हेलो एवरीवन, अ वेरी वेलकम यू ऑल ऑन द टैजबू सुपर कोचिंग। मैं हूं आशीष ओगले, आपका पेपर 2 ज्योग्राफी के फैकल्टी। आज यहां इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने के लिए और काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अबाउट द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर। एक्चुअली एक जबरदस्त वैकेंसीज आपके साथ में ओपन हो चुकी है। दरअसल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अब सिलेबस को भी आउट कर दिया है, यानी कि सिलेबस पाठ्यक्रम पर भी आपके पास में प्रस्तुत कर दिया हुआ है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि यहां पर पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है वो एक शानदार तरीके से अब तक का सबसे ज्यादा पोस्ट के साथ में ज्योग्राफी अकेले की यदि बात करते हैं तो टोटल वैकेंसीज तो हमारे पास में लगभग 2400 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे ज्योग्राफी भूगोल में 316 पोस्ट के साथ में ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ओपन हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम यहां पर इस पर्टिकुलर क्लास में सेशन में मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं हिमाचल स्पेशली यहां पर हरियाणा ओके पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 स्पेशली इस पर्टिकुलर एचपीएससी एग्जामिनेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम के बारे में। ओके, लाइव फाउंडेशन कोर्स का बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। सबसे खास बात, बैच जो होगा वो ज्योग्राफी के लिए है और मेरे साथ में आप ज्वाइन करेंगे, तो बिना देरी किए फटाफट आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कीजिएगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर सब्जेक्ट का पेपर होना है, यानी कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपका एग्जामिनेशन होना है, स्पेशली आप बिलोंग करते हो, सिर्फ उसी सब्जेक्ट पर एग्जामिनेशन होना है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी होनी है। एक सबसे खास बात तो यह है कि ये एग्जामिनेशन जो है पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कर रही है और इसी कारण से जनरली हमारे पास में जो कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं, यूपीएससी का जो हमारे पास में लेवल होता है, एक्चुअली यहां पर उसी सिविल सर्विसेज और यूपीएससी के लेवल से ही एग्जामिनेशन को वो कंडक्ट करना चाहते हैं। पैटर्न भी बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने अडॉप्ट भी किया हुआ है। तो हम यहां पर बात करते हैं इसी के बारे में कि एक्चुअली एग्जामिनेशन का स्ट्रेटेजी क्या है, यानी कि परीक्षा का क्या प्रक्रिया हमारे पास में स्ट्रेटेजी दिखाई देती है। लेट्स सी हियर। तो यहां पर स्टडी प्लान और एक्चुअली मैं आपके साथ में यहां पर स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। तो यहां सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो एग्जामिनेशन है, यानी कि पूरी परीक्षा जो है, यहां पर आप देखिएगा एचपीएससी का जो एग्जामिनेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन ये 3 पार्ट में कंडक्ट करने चाहेंगे। कितने होंगे? एक्चुअली दे विल बी डू एक्चुअली कंडक्टेड एग्जामिनेशन इन 3 स्टेजेस से 3 चरणों में कंडक्ट करेंगे। सबसे पहला जो है दैट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट। एक सबसे पहला जो है इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट रखा हुआ है। नंबर 2, स्क्रीनिंग का मतलब हो जाता है कांट छांट करना, मतलब जो बहुत बड़ी भीड़ आएगी उस पूरी भीड़ को वो कट करके यहां पर बहुत कम एक्चुअली यहां पर अवेलेबल जितने भी हमारे पास में स्टूडेंट्स होंगे उनको वो इसमें सिलेक्ट करेंगे। फिर वो स्टूडेंट्स जो यहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उन्हें नेक्स्ट लेवल पर एंट्री दी जाएगी और नेक्स्ट लेवल जो है दैट इज वी कैन से सब्जेक्ट नॉलेज। इसको नाम दिया है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। क्या नाम दिया है? सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के नाम से पुकारते हैं। स्पेशली यहां पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में एक्चुअली क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज में होंगे, यानी कि स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि यहां पर सारे के सारे प्रश्नों पर एक प्रश्न और यहां पर 4 विकल्प प्रदान किए जाएंगे। स्पेशली यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में यहां जो विकल्प हमारे पास में होंगे, यानी कि जो हमारे पास में ऑप्शन हमको प्रोवाइड किए जाते हैं, इंस्टेड ऑफ द 4 दे विल एक्चुअली प्रोवाइड टू यू अबाउट द 5, यानी कि ए बी सी डी और ई। एक्चुअली वो हमारे पास में कितने 5 विकल्प प्रदान करेंगे विद द एवरी इन ईच। जितने भी हमारे पास में दरअसल क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास में क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के साथ में हमारे पास में 5 ऑप्शंस रहेंगे। ये 5 ऑप्शंस में से एक्चुअली हमको क्या करना होगा, कोई ना कोई एक ऑप्शन तो चूज करना होगा। और अगर इन 5 ऑप्शंस में से आप यहां पर किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज नहीं करते हैं, किसी भी ऑप्शन को अगर चूज नहीं करते हैं, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो क्वेश्चन में आपको क्या होगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को में आपको 0.25% मार्क्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। मतलब एक्चुअली क्या हो जाएगा, बेसिकली 1/4 एक्चुअली आपका नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक्चुअली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो आप अटेम्प्ट ना करें। क्या होगा, बेसिकली यहां सिर्फ आपको क्या करना होगा, अगर अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको ई ऑप्शन को क्लिक क्लियर करना होगा, यानी कि गोला काला करना होगा और एक्चुअली यहां पर यह माना जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। एक सबसे खास बड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक्चुअली ऐसे किसी भी पर्टिकुलर कह सकते हैं कि ओवल को ब्लैक किए बिना यहां पर ऐसे क्वेश्चंस 10 से ज्यादा छोड़ देते हैं तो आपका कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कि आपका उम्मीदवारी पूरी तरीके से निरस्त कर दी जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर जब बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास में स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस, यानी कि 100 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। और इसमें से हमारे पास में जो मेरिट बेस होगा और मेरिट के हिसाब से एक्चुअली आप यहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करते हो।
स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद में सीधे आप पहुंचोगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है वो लगभग जिस तरीके से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, अपने सिविल सर्विसेज के लिए सबसे पहला कंडक्ट करा देगा वो प्री एग्जामिनेशन, है ना, जानते हैं ना, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगा। प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में हम नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, दैट इज द ओके मेंस एग्जाम। सो बिल्कुल इसी तरीके से आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद में आप सब्जेक्ट के लिए मेंस एग्जाम के लेवल पर आते हो। तो मेंस एग्जाम में यहां पर सब्जेक्ट नॉलेज लिया जाता है, जो कि एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। कैसा होगा ये? दैट वुड बी द रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि यह लिखित परीक्षा होगी। ओके, सो एक्चुअली यहां पर आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है। ओके, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा दैट इज द वर्ड लिमिट्स, यानी कि आपके शब्द सीमा। जिस तरीके से मैंने कहा था कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर सब्जेक्ट नॉलेज का जो टेस्ट होगा ये आपका 300 मार्क्स का होगा, यानी कि 300 अंकों का होगा। एक सबसे खास बड़ी बात हमारे पास में आती है और वो ये है कि एक्चुअली यहां जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इस पूरे एग्जामिनेशन में ओके स्क्रीनिंग टेस्ट के जो मार्क्स होंगे दैट विल बी नॉट एडेड इन योर फाइनल मेरिट लिस्ट। इससे आपके अंतिम यहां पर जो मेरिट लिस्ट है इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट वाइज नॉलेज टेस्ट में एक्चुअली यहां पर जो बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, ओके, दे विल बी कम टू द फाइनल स्टेज। उनको फाइनल स्टेज में दैट इज इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार में प्रस्तुत किया जाएगा या साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। दैट इज द वेरी सिंपल थिंग। सो यहां पर क्या हो जाएगा? इंटरव्यू, दैट विल बी द लास्ट स्टेज, ये सबसे आखिरी स्टेज होगा, विच विल बी कंडक्टेड ऑफ द पर्टिकुलर ओके। जो अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं कि वो इंटरव्यू के मार्क्स को स्पेशली यहां पर इन्होंने कुछ इस तरीके से यहां पर क्लासिफाई किया हुआ है कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उन्होंने कहा कि दरअसल आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी कि सेकंड लेवल और इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर के मिलेगा, जिसमें से आपको सब्जेक्ट नॉलेज का जो टेस्ट होगा उसका वेटेज 87.5% होगा आपका टोटल एक्चुअली आपके मेरिट लिस्ट को काउंट करने में, और इंटरव्यू का जो होगा दैट इज 12.5%। तो यहां पर 12.5% इंटरव्यू और 87.5% का वेटेज आपका रिटन एग्जामिनेशन का रख करके फाइनली यहां पर हमारे पास में क्या मिलेगा? आपको फाइनल सिलेक्शन हमको देखने को मिलता है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास में, एक सबसे खास बात यह है कि हमेशा हमारे पास में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए बात करते हैं तो हमेशा हमारा एपीआई स्कोर देखा जाता है, रिसर्च पेपर देखे जाते हैं, पीएचडी आपने किया है कि नहीं किया देखा जाता है, कितने पब्लिकेशंस किए जाते हैं। एक्चुअली इन सारी चीजों से आपको छूट मिल रही है, इन सारी चीजों से आपको सीधी सीधा छूट मिल रही है। और ये पूरे एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास में है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली आपका सब्जेक्ट नॉलेज यहां पर चेक किया जा रहा है। आपका सब्जेक्ट नॉलेज अगर शानदार है सो यू कैन एक्चुअली डू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। इस परीक्षा को आप क्वालिफाई कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर। एक सबसे जबरदस्त मैं आपको बता दूं कि इसमें एकेडमिक पे लेवल कितना दिया गया, सो ग्रेट, बहुत जबरदस्त। एक्चुअली इसमें एकेडमिक पे लेवल जो है ये भी एक शानदार प्रदान कर जाता है। एक्चुअली 57,000 से लेकर के, अब देखिएगा मैं आपको बता दूं, ओके मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा प्लीज, लेट्स सी हियर, यहां पर ओके 57,000 से लेकर के ओके 57,000 रुपए से लेकर के आप देख सकते हैं दैट इज 1,82,000 रुपी, दैट्स गुड, दैट इज पर मंथ, यानी कि प्रति माह। बहुत शानदार, इतना बड़ा पे स्केल जिसमें एक्चुअली आपको बेनिफिट नहीं बल्कि कह सकते हैं कि लाइफ सेट हो जाएगी। सो इसकी तैयारी आपके पास में होगी। हाँ, एक सबसे खास बात, अगर मैं बात करता हूं एग्जामिनेशन के लेवल की, कि परीक्षा का लेवल क्या होगा और किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी होगी, तो सिर्फ इतना से समझ लीजिएगा कि दरअसल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो हमें तैयारी करनी होती है यूजीसी नेट एग्जाम की, तो उसकी तैयारी के लिए हमें जो लेवल चाहिए एक्चुअली उससे बड़ा लेवल आपको रिक्वायरमेंट होगी। कारण बड़ा सिंपल है, आप देख सकते हैं यहां पर सबसे बड़ा जो खास बात होती है और वो ये है कि दरअसल इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर के आपके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप किसी एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो यहां पर आपका जो फाइट है, आपकी जो लड़ाई है, वो उन स्टूडेंट्स के साथ में है जो सारे के सारे नेट क्वालिफाई है और जेआरएफ क्वालिफाई है। सो बेसिकली इनके बीच में आपकी फाइट होनी है। सो प्लीज एक्चुअली बी ओके जस्ट स्ट्रांग, आपकी प्रिपरेशन को उतना स्ट्रांग बना करके आप चलेगा। हालांकि मैं एक सबसे खास बात और दूसरी बता देता हूं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई एक्चुअली इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ नेट ओके या फिर जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट्स ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें एक्चुअली आपको पीएचडी ओके दरअसल किए हुए स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। सो एक्चुअली यहां पर कह सकते हैं कि जिस बंदे का नेट और जेआरएफ ओके नहीं क्वालिफाई है उसने पीएचडी किया हुआ है। सो यहां पर कह सकते हैं कि द पीएचडी स्टूडेंट्स ओनली, अगर कहे जाए तो यहां पर जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं दे आर लेस इन कॉम्पिटिशन विद यू, यानी कि उनका जो कॉम्पिटिशन है वो थोड़ा सा कम पाया जाता है। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन इन लोगों से नहीं है जिन्होंने पीएचडी की हुई है, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन
कंपटीशन जो है उन लोगों के साथ में है जिन्होंने नेट किया है, जेआरएफ किया हुआ है। तो आपको उस तरीके से आपकी तगड़ी फाइट करके आपको उनके साथ में काम करना होगा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए यहां से आगे चलते हैं। फाइनली एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं दरअसल किसके बारे में। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे पास में फाइनली द पर्टिकुलर कोर्स किस तरीके से चलेगा, और मैं सिलेबस के बारे में भी आपको डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करता हूं तो एक्चुअली यहां पर हिमाचल प्रदेश स्पेशली एक्सट्रीमली सॉरी मैं कहूं कि दरअसल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहां पर कह सकते हैं, यहां पर हमारे पास में हिमाचल, एक्सट्रीमली सॉरी टू यू ऑल, हरियाणा यानी कि एचपीएससी के द्वारा स्पेशली यहां पर सिलेबस को आउट कर दिया गया है। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर सिलेबस आपके पास में आउट हो चुका है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है एक जबरदस्त तरीके से। अब इस तैयारी के लिए हम काम कैसे करेंगे, तो स्पेशली मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हमारे पास में काम होगा कैसे होगा, लेट्स सी हियर। तो सबसे पहले कि जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है हमारा फाउंडेशन कोर्स का बैच। फाउंडेशन कोर्स का बैच और बाकी गाइडलाइंस के लिए या फिर अधिक यहां पर इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों के साथ में इसी वीडियो के नीचे ना गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है। सो यहां पर इस गूगल फॉर्म के लिंक को क्लिक करके और इसको फटाफट फिल कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपके पास में दो तरीके की क्लासेस होंगी। ओके, वी विल बी जस्ट फाइंड द टू टाइप्स ऑफ द क्लासेस हियर। एक जो होगा दैट विल बी द लाइव क्लास, यानी कि एक तो आपके पास में लाइव क्लास रहेगी। ओके, एक होगी कौन सी, आपके पास में लाइव क्लास रहेगी, और प्लस एक्चुअली रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहां पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होंगी। लाइव और प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस को अवेलेबल कराने का कारण बड़ा एक है, अभी तक एग्जामिनेशन की डेट को फाइनलाइज नहीं किया गया। तो एग्जामिनेशन जो है वो यहां पर कभी भी कंडक्ट किया जा सकता है। स्पेशली मैं कहना चाहूंगा तो पहला लेवल यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हो सकता है कि वो एक्चुअली 2 महीने के बाद में या 3 महीने के बाद में कंडक्ट कर दें। और अगर मैं सपोज सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस एक्चुअली अ लिटिल लेंदी, यानी कि सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, और ऐसे में एक्चुअली उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में 3.5 से 4 महीने का समय कम से कम तो आपको लगना ही लगना है, चाहे कितनी ही फास्ट सिलेबस को कवर क्यों ना कराया जाए। और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर सपोज एग्जामिनेशन की डेट हमारी काफी पहले आ जाती है तो ऐसे में एक्चुअली उस सिलेबस को पूरा करना यहां पर थोड़ा सा लाइव क्लासेस के थ्रू प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहां आपकी तैयारी तो पूरी करने की जरूरत होगी, जिस कारण से हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस यहां से अवेलेबल कराएंगे। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऐप पर ही आपके पास में सारी क्लासेस रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगी, प्लस लेकिन उसमें से काफी कुछ क्लासेस होंगी जो काफी एक्चुअली कह सकते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स, थ्योरीज ओके से कंसर्न है, जहां पर एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनके लिए यहां पर हम आपको रेडी कराएंगे, दैट इज लाइव क्लासेस में। तो लाइव क्लासेस भी साथ साथ चलेंगी जहां पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आपके पास में प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे जो आपके साथ में इसमें जुड़ते चले जाते हैं। ओके, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसमें एक्चुअली अब जो पीवाईक्यूज होंगे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करते हैं, तो पीवाईक्यूज जो है वो आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप दरअसल पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, दैट विल बी गिव यू द मोर बेनिफिशियल। ओके, वो आपको ज्यादा बेनिफिट्स होगा। यहां वही कोशिश की जाएगी कि आपको स्पेशली यहां पर क्या किया जाए, मेंस एग्जामिनेशन की राइटिंग प्रैक्टिस यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, मेंस एग्जाम के सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आपके साथ में एक्चुअली हम क्वेश्चन शेयर करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन शेयर करने के बाद में आपको प्रॉपर्ली राइट करके उसको लिख करके हमारे पास में पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना होगा। हम उसको चेक करके और प्रॉपर्ली आपको बताएंगे कि व्हाट आर द मिस्टेक्स, किस तरीके से और बेहतर तरीके से लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस को बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है। यही नहीं बल्कि आप लोगों के लिए इंटरव्यू की गाइडेंस भी हम प्रोवाइड करेंगे। सो इंटरव्यू गाइडेंस की बात करते हैं तो बेसिकली आपका जो सेकंड लेवल आपका डिस्क्वालीफाई होने के बाद में इंटरव्यू के लिए आपको दरअसल टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऑफिस आना पड़ेगा, दैट इज नोएडा। और यहां आकर के एक्चुअली आपके पास में नंबर ऑफ सेशंस आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। एक्सपर्ट्स की पूरी टीम हमारे पास में रहेगी, क्योंकि टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग में आपको बता दूं कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं बल्कि यूपीएससी हर एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए रेडी यानी कि प्रिपरेशन आपको कराता है, जिसमें मेंस एग्जामिनेशन की पूरी जबरदस्त तैयारी भी आपके पास में होती है और एक्चुअली इंटरव्यूज के लिए भी रेगुलर एक्चुअली आप लोगों के पास में गाइडेंस अवेलेबल होता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि दरअसल मैं अपने बारे में अगर आपको बताता हूं तो मेरा नाम है आशीष ओगले। ओके, और यहां पर मैं आपको बताऊं कि दरअसल पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए मैं यहां पर यूजीसी नेट के लिए आपको गाइड करता हूं, लेकिन यूजीसी नेट के अलावा एक्चुअली मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और उसकी गाइडेंस के लिए भी है। ओके, मैं खुद एक्चुअली यहां पर 2007 मेरा अपना एक्चुअली ओके सेकंड इंटरव्यू आई डू हैव अटेम्प्टेड 2007 इन यूपीएससी। ओके, और उसके बाद में एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े लंबे समय से यूपीएससी के स्टूडेंट्स को ऑफलाइन गाइड कर रहा था।
और उनके लिए अगर हम कहें तो बेसिकली प्री और मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कराना और इंटरव्यू की गाइडेंस प्रोवाइड करना, दैट इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट थिंग। मेनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड विद मी, यानी कि कई स्टूडेंट्स यहां पर इसके थ्रू क्वालिफाई हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में अगर आप जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा एक जबरदस्त तरीके का गाइडेंस यहां इस पर्टिकुलर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल देरी मत कीजिएगा, जल्दी से जुड़िएगा। और अगर मैं सपोज सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस आपके पास में काफी कॉमन सिलेबस यहां पर देखेंगे। ओके, लेट्स सी हियर। ओके, काफी कॉमन सिलेबस जो है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। ओके, कॉमन सिलेबस मतलब एक्चुअली यूजीसी नेट का ही सिलेबस लगभग यहां पर आपके पास में अवेलेबल है। ओके, कैसे है तो मैं आपको दिखा देता हूं, लेट्स सी। तो ये देखिएगा जरा, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास में है दैट एक्चुअली वी कैन से इज ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, यहां पर सबसे पहला टॉपिक जो है वो सीधा सीधा आपके पास में है। मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं किसके बारे में, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं सिलेबस ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके, कॉलेज कैडर सब्जेक्ट, दैट इज द एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 2024। ये सिलेबस ऑलरेडी आउट हो चुका है, कहां का, ओके, आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्चुअली यूनिट 1 दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकारिकी पर हमें बात करनी होगी। सेकंड यूनिट क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान है। ओशिनोग्राफी महासागरी विज्ञान है। ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण का भूगोल आपके पास में अवेलेबल है। इसके अलावा दैट इज पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी जनसंख्या और अधिवास भूगोल। नेक्स्ट है हमारे पास में ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रीजनल डेवलपमेंट, एक्चुअली यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो बेसिकली कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक सामाजिक और राजनीतिक भूगोल है। ओके, ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल टेक्निक यानी कि भौगोलिक तकनीक, और फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूगोल। अगर मैं कहूं तो बेसिकली ऑलमोस्ट आई से द होल ऑफ द सिलेबस 90% सिमिलर टू दैट ऑफ द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। पूरा का पूरा सिलेबस जो है 90% यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के जैसा ही है। ओनली अ फ्यू 10% एक्चुअली इज डिफरेंट, यानी कि लगभग सिर्फ कुल मात्रा अगर कहें तो 10% का भाग जो है थोड़ा सा अलग है। बट डोंट वरी, एक्चुअली वही चीजें हम यहां पर लाइव क्लासेस के साथ में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सारे क्वेश्चंस को भी हम यहां पर सॉल्व करेंगे लाइव क्लासेस में। सो बी रेडी फॉर दैट, तैयार हो जाएगा अब की बार करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर को पार, ओके, और शानदार 316 पोस्ट के साथ में। सो देर मत कीजिएगा, मैं फिर एक बार और आप लोगों के साथ में दोहराना चाहता हूं कि यहां मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है, ओके, गूगल फॉर्म। अगर आप एक्चुअली एक्स्ट्रा गाइडेंस, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्चुअली काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे जो कैप्शन है अगर आप देखेंगे यहां पर, आप इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर आपके पास में वो कैप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जल्दी से देर मत कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और ओके इस पर्टिकुलर गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा ताकि यहां से बातें आगे बढ़ाई जा सकें। सो कोर्स हमें बहुत जल्दी और तेजी से लॉन्च करना होगा, मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअली आज या कल ही में हम यहां पर वो आपके साथ में शेयर कर देंगे। ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा और इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसको, यानी कि वीडियो को। टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सीधे कोर्स पे और बहुत जबरदस्त, मतलब सोच सकते हो 1,82,000 रुपए की सैलरी। और सबसे खास बात, यहां प्रोबेशन का पीरियड भी ज्यादा नहीं है और दूसरी बात आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चांसेस बहुत ज्यादा का मतलब एक्चुअली आपके बाकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, अपनी तगड़ी सब्जेक्ट नॉलेज को देखो और चले जाओ। दैट्स गुड, सो ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच ऑल, फिर मुलाकात करते हैं इन द क्लास। बाय, हैव अ नाइस डे।